तो हम कहने लगे हम सीख जाएंगे, तो कम से कम इस जमाने के गाना हम थोड़े बहुत सीख लेंगे हैं। इस प्रकार से आजकल लेकिन लोग गाते हैं तो गलत नहीं है, जैसा हो रहा है, जैसा समाज परिवर्तन हो रहा है उसी प्रकार से मनुष्य में भी परिवर्तन आ रहा है। आज देवयानी महाराज ययाति के ऊपर मोहित हुई, तो ययाति से शादी का प्रस्ताव जिस समय किया तो महाराज ययाति ने जब शादी से इनकार किया तो देवयानी कहने लगी महाराज अगर शादी नहीं करोगे तो भी हम मर जाएंगे लेकिन घर नहीं जाएंगे। तो महाराज ययाति सोचने लगे काहे ये कुमारी कन्या है मर जाएगी, श्राप मुझे लग जाएगा, तो शादी के लिए हाँ कर दिया। तो आज देवयानी क्या कहने लगी है महाराज ययाति से कि मोई संग जगनिया बनाई लीजे भोले बालमा, देवयानी महाराज ययाति से विवाह के लिए कहते हैं। महाराज ययाति जिस समय विवाह के लिए तैयार हुए, आज देवयानी उस जंगल से अपने झोपड़ी में आ गई। जिस समय देवयानी झोपड़ी में आकर के बैठी तो गुरु शुक्राचार्य आ गए। अपनी बेटी को उदास देखा तो उदासी का कारण पूछने लगी कि हे बेटी क्या बात है, जब सुबह गई थी तुम तब तो तुम्हारे चेहरे पे इतनी मलिनता नहीं थी, लेकिन कारण क्या हुआ? तो देवयानी ने सारी सच्चाई बताई कि पिताजी मैं आज शर्मिष्ठा के साथ में जंगल को गई थी और ऐसी ऐसी दुर्घटना हो गई, तो शर्मिष्ठा ने मुझे कुएं में डाल दिया और इतना ही नहीं तुमको भी भिखमंगा बता दिया और अपने पिताजी को राजा बता दिया। पिताजी अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, चलो किसी दूसरे राज्य में चलेंगे। तो आज गुरु शुक्राचार्य जो थे देवयानी को झोपड़ी में छोड़ करके और अपने शिष्य विस्परवा के महलों में आ गए। जिस समय विस्परवा के महलों में आकर के खड़े हुए, विस्परवा सामने आया और कहने लगे गुरुजी अरे अपने आने का कष्ट क्यों किया, मुझे बुला लिया होता मैं आ जाता। तो आज विस्परवा जो है गुरुजी से कह रहा है कि गुरुजी क्या कारण है? तो आज गुरु शुक्राचार्य कहने लगे बेटा अरे तुम्हारी बेटी कहाँ है? तुम्हारी बेटी ने मुझे भिखमंगा बता दिया और मेरी बेटी के गल पर तमाचा मार के उसे कुएं में ढकेल दिया और स्वयं महलों को चली आई। तो आज गुरु शुक्राचार्य क्या बोले कि हे बेटे क्या बोले कि विस्परवा बोला दासों का अरे खुल करे अपराध कहो गुरुवर।
विस्परवा कहने लगा गुरुजी, अगर आप मेरा राज्य छोड़ करके जानना चाहते हो तो मुझे भी साथ में ले चलो, मैं भी तुम्हारे साथ में चलना चाहता हूँ। अगर क्षमा करने के योग्य हो गुरुजी तो मुझे क्षमा कर दीजिए। आज गुरु शुक्राचार्य कहने लगे, नहीं बेटा, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। तो आज विस्परवा बोला, गुरुजी कोई ना कोई तो उपाय होगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज गुरु शुक्राचार्य कहने लगे, बेटा मैं तुम्हें क्षमा तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? जब मेरी बेटी देवयानी की शादी होगी तो तुम्हारी बेटी शर्मिष्ठा जो है ना, वो मेरी बेटी की दासी बन करके उसके साथ में जाएगी। तो विस्परवा कहने लगा, ठीक है।